सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। मेवाड़ की धरा से आए हैं और चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान से यहाँ पधारे हैं। और ये है श्री श्री रोहित भैया जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये देश के जो बड़े घराने हैं, औद्योगिक बड़े घराने, और देश के हर कोने में कथावाचक के रूप में एक बहुत बड़ी नामचीन हस्ती है। और आपके सामने हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो भी बात करें। सालवन जी हैं, गोयल साहब पूरा नाम बताएंगे? रोहित गोयल जी हैं, राजकुमार जी हैं, और बाकी हमारी सभा जिला राजपूत सभा है। वेट करना चाहेंगे? पीछे आ जाओ। पीछे आ जाओ। अरे ये हो गया नहीं आ रहा। हो आ गया अभी नहीं। रोहित गोपाल, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, महाराणा प्रताप और मीराबाई की भूमि से हूँ। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ, क्षेत्रवासियों को, हरियाणा, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ये सूचना दे रहा हूँ कि कुछ समय पहले एक अद्भुत अलौकिक विषय हुआ इस क्षेत्र में कि भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए हैं। करनाल घरोंडा फरीदपुर गांव के अंदर महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं किसी एक उसमें खादान में, जो कि बड़ा यमुना किनारे स्थान है। बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक, मन को मोहने वाला जो वातावरण है वहाँ का। तो मैं लुधियाना से आ रहा था कुछ समय पहले, और युधिष्ठिर जी राणा ने मुझे कहा कि एक अद्भुत दर्शन मैं कराता हूँ। तो मुझे दर्शन कराए और मैं फरीदपुर पहुँचा, और मैंने जब शिवलिंग को देखा तो मैं लगभग 2.5 से 3 घंटे उस शिवलिंग के सामने से हट नहीं पाया। इतनी एनर्जी और इतनी ऊर्जा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बिल्कुल मुझे वहीं के वहीं रोक दिया है, पूरी सृष्टि रुक गई है। और 2-2.5 घंटे के बाद मेरे मन में, जब मैं पूरे अपने शरीर को हल्का महसूस किया, फिर मेरे मन से भाव प्रकट हुए कि ऐसे अद्भुत अलौकिक शिवलिंग के बारे में केवल करनाल ही नहीं, पानीपत ही नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरे देश को और पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि एक और अलौकिक शिवलिंग हमारे भारत की भूमि पर प्रकट हुआ है। इस शिवलिंग को हम लोग आदि अनंत का शिवलिंग मान रहे हैं, अर्थात जो 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ से प्रकट हुए हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये ज्योतिर्लिंग भी उसी का कहीं ना कहीं हिस्सा है जो यहाँ प्रकट हुआ है। इसकी जो आकृतियाँ हैं, जो इसका जो कलाकारी है, वो बड़ी सुंदर और अद्भुत है। जो नंदी भगवान है, वो तो साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे कि बालक के रूप में भगवान शिव के सामने खेल रहे हैं। जब मैंने सब चीज़ें देखी तो मेरा मन हुआ कि सबको सूचना करने का एक ही माध्यम है, वो है शिव महापुराण कथा। कथा के माध्यम से संपूर्ण जगत को इस बारे में जानकारी होगी कि यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है और हमें इस शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए, जिससे सबको व्यक्तिगत लाभ भी मिले और सामाजिक लाभ भी मिले। तो 16 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में कथा, शिव महापुराण कथा कही जा रही है। 11 दिन की ये कथा है। समय है 11 बजे से 4 बजे, जिसके अंदर 21 तारीख को आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी मुक्तेश्वरानंद जी पहुंच रहे हैं, द ग्रेट खली, और स्वयं शेर सिंह राणा जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कथा का आनंद लेंगे। ऐसे करते करते देश विदेश से व्यापारी वर्ग, अलग अलग जिनके पास ये सूचना पहुंची कि ऐसा अद्भुत शिवलिंग निकला है, तो मेरे हिसाब से तो पूरे भारत के जितने भी जो भी राज्य हैं, उन सब से कुछ लोग वहाँ पहुंचेंगे और उस कथा का आनंद लेंगे। और इस कथा के मुख्य जजमान वीरेंद्र जी राठौड़ और सतीश जी राणा को बनाया गया है, और उसके साथ में जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, वो सब लोग सर्व जाति यानी 36वीं बिरादरी इस शिवलिंग को देखने के लिए उत्साहित है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी जजमानों का और सभी लोगों का, जो इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं, जिसके कारण धर्म का ये अद्भुत प्रचार हो रहा है। शुरू कब से होगी? 16 फरवरी से लेकर 26 फरवरी, 11 दिन का अनुष्ठान है शिव महापुराण। उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? उस कथा को करने का सौभाग्य भगवान शिव ने मुझे ही प्रदान किया है। वो उस कथा, उस शिव महापुराण की कथा को मैं ही कहूँगा, और कोशिश करूँगा कि पौराणिक और वैदिक भाषा में शिव से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उस कथा में मैं दूँ, जो वैज्ञानिक तौर पर आधारित होगी, किसी अंधविश्वास तौर पर आधारित नहीं होगी। ये कि जैसे संतों पे जो है वो
आक्षेप लगते रहे हैं कि संत जो है वो संत नहीं रहे, उस बारे में जो आप क्या उनके लिए कहेंगे? देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन देखे वैसी। संतों का जो विषय है ये संतों का विषय नहीं है, ये सामाजिक और जो आम जन है उनका विषय है। उन्हें अपने बुद्धि से ये निर्णय लेना चाहिए कि उनको किसके साथ जुड़ना है और किसके साथ नहीं जुड़ना है। संतों को ऊपर उठाने वाले भी आप लोग हैं और संतों को गिराने वाले भी आप लोग ही हैं, ठीक है ना। मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी के कई प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर आप दूर से उसको देखेंगे तो आपको शहद की प्राप्ति होगी, और मधुमक्खी के आप निकट जाएंगे तो मधुमक्खी आपको काट लेगी और आपका नुकसान करती है। उसी प्रकार से निश्चित तौर पर ये हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति के उसको कितने निकट जाना है और कितना दूरी उसको बनाना है। अब संत आसाराम बापू हो चाहे वो राम रहीम हो, तो वो जो छवि बिगाड़ी है संतों की, बिगाड़ी क्या बिगड़ी है, तो ऐसे ऐसे संत जो आज तक जेल में है। देखिए, इसका जो विषय, ये जो विषय है ना, ये बड़ा बारीक और बड़ा नाजुक विषय है। कि पहले तो ये विषय है कि उनको ये सब चीजें जो क्यों झेलनी पड़ी, उसका कारण क्या है। क्योंकि जितने भी साधु संत, बाबा, कथावाचक, महाराज, ये सारी कैटेगरी अलग अलग है। जैसे मैं कथावाचक हूँ, आई एम ओनली स्टोरी रीडर, है ना। जैसे और भी बहुत सारे कथावाचक हैं, हमारा काम सिर्फ कथा कहना है। कथा भी कौन सी कहना है? जो लिखी है, जो उसमें से मैं अगर एक लाइन भी इधर से बोलूंगा तो मैं कथावाचक नहीं कहलाऊंगा, मैं एक मूर्ख कहलाऊंगा। तो वैसे ही आप जो पत्रकार लोग हैं, आजकल देखिए जितने भी पत्रकार हैं बड़े बड़े, वो सब अंधविश्वास को इतनी बुरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी बुरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की तो हालत खराब है। मतलब जो चमत्कार दिखाए वो सनातनी, जो चमत्कार ना दिखाए वो बाबा ही नहीं। आज आप ही देखिए, आप रोज आप न्यूज वाले, आप मीडिया देखते हैं, तो आप सोचिए कि आप लोगों ने कितने अभी जो प्रचलन चल रहा है कि नहीं सब चमत्कार दिखाओ। तो चमत्कार दिखाना ये सनातन धर्म नहीं है। हमारे आदिगुरु श्री शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने भी ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई हमारा सनातन धर्म वेद और शास्त्रों से निर्भर है, इन जादू टोनों से निर्भर नहीं करता। उसी पे डिपेंड है सारा वही। इस कथा के अंदर आपको निश्चित तौर पर वैदिक और पौराणिक चर्चाएं मिलेंगी, वैज्ञानिक चर्चाएं मिलेंगी, अंधविश्वास से संबंधित कोई चर्चा नहीं मिलेगी। तो कितने लोग आने की संभावना है? लगभग जो हम लोग व्यवस्था जो कर रहे हैं वो 8 से 10 हजार लोगों की व्यवस्था हम लोग जो टेंट वगैरह लगाएंगे। हाँ, जो व्यवस्था है, दो उनके ठहरने पर भी होगा। भोजन की व्यवस्था, जो बाहर से आएंगे उनका, बाहर से आने के लिए, हाँ, उनका ठहरने के लिए क्या प्रबंध होगा? उनके लिए रुकने की व्यवस्था जो भी हम लोगों से नहीं, वो तो कोई जगह तो है नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, कुछ नहीं वहाँ। नहीं, वो या तो घरोंडा में और आसपास के क्षेत्रों में गाड़ियां वगैरह लगाएंगे वहाँ जाने के लिए। जो गाँव में जो जिनके मकान खाली है उनको लिया जाएगा, क्योंकि साधन तो कोई है नहीं वहाँ जाने का, अपने साधनों से जा सकते। तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जितने भी सरपंच हैं वो सब इस सेवा में लगेंगे और लोगों को कथा तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सभी सरपंचों से चर्चाएं हो चुकी है, सभी क्षेत्रवासियों से चर्चा हो चुकी है कि शिवलिंग के बारे में हमें अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रदान करनी है कि ये शिवलिंग की महिमा क्या है।